हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। आज 10th क्लास के बच्चों को मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताने जा रहे हैं। कुछ हमारे बच्चे करीबी बच्चे थे जो बोले कि 10th क्लास का भी दादाजी दीजिए, लाओ 10th क्लास का भी दे देते हैं। उसको समझ में नहीं आता है मोटर और जनरेटर, तो हम बोले ठीक है थ्रू आउट मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। उसी सिलसिला में 10th क्लास के बच्चों को दे रहे हैं। तो मैग्नेट तो पढ़ा होगा तुम लोग की 8th क्लास में कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो FeCO और Ne को खींचता है अपने तरफ। Fe क्या हो गया? लोहा हुआ। लोहा कोबाल्ट और निकेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, वही उसी को बोलते हैं। जो अट्रैक्ट करता है जो उसको बोलते हैं मैग्नेट, और जो अट्रैक्ट होता है उसको मैग्नेट नहीं बोलते हैं। तो अट्रैक्ट जो होता है उसको मैग्नेट दो तरह का होता है। ये एंशियंट टाइम से फेरस ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड Fe3O4 जो है ये आर्टिफिशियल क्या परमानेंट मैग्नेट है। एंशियंट पुराना जमाने से Fe3O4 ये हो गया फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड तो मैग्नेटिक हो गया, ये हो गया परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट एग्जाम्पल है हैवी क्रेन है। हैवी क्रेन, बहुत बड़ा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उसको उठाना होता है तो उसको बाय इलेक्ट्रिक करंट पास करा के उसको हैवी मैग्नेटाइज किया जाता है, जिससे कि हैवी चीज़ को उठा लेता है। तो वो सब आर्टिफिशियल क्रेन का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल क्रेन। आर्टिफिशियल मैग्नेट एग्जाम्पल में बताया कि क्रेन है बहुत तरह। आजकल देखिए रेडियो में देखते होंगे, टीवी में रहता है, उस सब में मैग्नेट रहता है, तो वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट रहता है। तो अब मैग्नेट कितने तरह का होता है? शेप वाइज मैग्नेट क्या होता है? टाइप ऑफ मैग्नेट, शेप के अनुसार टाइप ऑफ मैग्नेट। एक होता है, फर्स्ट होता है बार मैग्नेट, जो कैडबरी का बार खाते हैं, बार मैग्नेट। देखिए दिखाते हैं, ये इस तरह से रहता है। ये एक तरफ नॉर्थ रहता है, एक साउथ। ये बताएंगे नॉर्थ साउथ क्या होता है। तो ये नॉर्थ साउथ देखिए, ये क्या है? बार मैग्नेट। इसी तरह इसमें एक तरफ नॉर्थ मार्क किया हुआ, एक तरफ साउथ है, तो ये हो गया बार मैग्नेट। दूसरा हॉर्स मैग्नेट, घोड़ा के नाल की तरह। ये देखिए हॉर्स घोड़ा का नाल की तरह है, तो ये इस तरह का रहता है। देखिए हॉर्स मैग्नेट इसी तरह रहता है, घोड़ा के नाल की तरह रहता है, इस तरह का रहता है। अब एक होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये हो गया सिलेंड्रिकल मैग्नेट, इस तरह सिलेंडर की तरह रहता है, इसे इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट। इसमें नॉर्थ साउथ नहीं लिखा रहता है और उसमें भी नहीं रहता है, घोड़ा के नाल में नहीं रहता है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैग्नेट के क्या क्या गुण है? फर्स्ट तो आप जानते हैं कि एट्रैक्शन का गुण है। एट्रैक्शन क्या है? मैग्नेट का यही पहचान है कि किसी भी FeCO और Ni निकेल, ये हो गया लोहा, आयरन, कोबाल्ट
कोबाल्ट ये हो गया निकेल, Na है, ये निकेल को अटैक करता है, ये फर्स्ट गुण है इसका। अच्छा, इसमें बताए FeCO को ये अट्रैक्ट करता है। और देखिएगा कि मैग्नेट में कि एक जगह जो है दोनों इन पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन से के साथ खींचता है ये FeCO ये Na को। तो इसको एक साइड को साउथ पोल करते हैं, दूसरे को नॉर्थ पोल करते हैं। तो ये पीस लोहा के टुकड़ा को का कंसंट्रेशन जब खींचेगा तो इस जगह बहुत ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, या इस तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो इस एक साइड हो जाता है नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। हाँ, देखिए दूसरा क्या है कि अगर किसी बार मैग्नेट को हम लटका दें, ये सीलिंग है मान लीजिए, इससे लटका दिए बार मैग्नेट को, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो ये क्या करता है, जब यूँ लटकाते हैं तो ये अलाइन कर लेता है ज्योमेट्रिकल जियोग्राफिकली जो नॉर्थ साउथ होता है उसके साथ अलाइन करता है इसका एक्सिस। एग्जैक्ट तो अलाइन नहीं करता है, उसके बीच में आगे जाकर पढ़िएगा थोड़ा सा डिफरेंस। ये अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उससे थोड़ा सा एंगल बनाते हुए अलाइन करते हैं। तो जो नॉर्थ को पॉइंट करता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ को पॉइंट करता है उसको साउथ पोल कहते हैं। ये नॉर्थ और साउथ अगर है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, तो ये अलाइन करता है यूँ, उससे कुछ एंगल बनाते हुए। ये आगे 11th-12th में पढ़िएगा, समझिए ना। तो उससे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से ये एंगल के साथ अलाइन करता है, डायरेक्ट एकदम एग्जैक्ट अलाइन नहीं करता इसका एक्सिस। कि ये नॉर्थ साउथ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ये है, और जब इसको लटकाएंगे यूँ तो ये उससे कुछ एंगल बनाते हुए लटकेगा, एग्जैक्ट इसके साथ अलाइन नहीं करता है। तो इस साइड में जो पॉइंटेड रहता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इस साइड को बोलते हैं साउथ पोल, इसको साउथ पोल। और इस एंगल को, जो एंगल जो होंगे, अगर प्लेन पास कराएं अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कोई प्लेन पास करावें और इसके एक्सिस से अलाउंग अगर कोई प्लेन पास करें तो दोनों प्लेन के बीच में कुछ एंगल होता है जिसको बोलते हैं डिक्लिनेशन। इसको ये सब बताया जाएगा आपको क्लास 12th में, तो यही होता है। तो ये समझ गए। देखिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। देखिए ये भी ये टॉर्सन के कारण रोटेट। पढ़िएगा टॉर्सन क्या होता है। ये टॉर्सन, इसमें घूर्णी नहीं आ जाता है, रस्सी में घूर्णी आ गया है। अब देखिए ये इधर नॉर्थ है, देखिए दिखाओ, ये देखिए इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, इस साइड उधर नॉर्थ साइड साउथ है। एग्जैक्ट नॉर्थ ऐसे है, लेकिन ये दिखा रहा है थोड़ा सा उसके साथ एंगल बनाते हुए, तो यही नॉर्थ साउथ हो गया। तो इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है तो नॉर्थ पोल होता है, जो मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है वो साउथ पोल होता है। और दोनों के एक्सिस, इसके एक्सिस से प्लेन पास करें और अर्थ के एक्सिस से प्लेन पास करें तो उसके बीच का जो एंगल होता है उसको डिक्लिनेशन करते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन करते हैं। तो यही होता है। चलिए और देखिए इसमें क्या होता है, like poles repel, और unlike pole attract। ये आप लोग जानते होंगे, unlike poles attract। अट्रैक्ट करता है। देखिए दो मैग्नेट है, इसको ला रहे हैं बगल में, देखिए कैसे पकड़ लेगा इसको। देखिए ये दोनों लाइक पोल है, अनलाइक पोल है। ये अनलाइक पोल कैसे खींच लिया इसको, देखिए फिर लाएंगे इसको, ये खुद खोज लेगा लाइक पोल को।
देखिए ये क्या है, देखिए नॉर्थ साउथ पोल जो है अट्रैक्ट कर लिया, ये दोनों जुट गया तो यही है, और रिपेल कर दिया साउथ, दोनों एक पोल को एक जगह लाएंगे तो देखिए क्या होता है, कैसे उसको भाग जाता है। ये तो अट्रैक्ट वाला कर लिया, तुम पकड़ो यार, ये इसको फिक्स रखते हैं, इसको यूं रखते हैं, देखिए ये खींच दिया साउथ को, ये यूं नॉर्थ रखे, ये खींच दिया साउथ को। अगर हम इसको नॉर्थ रखते हैं, देखिए इसको नॉर्थ रखते हैं, छोड़ उसको ठेल दिया, उसको देखिए उसको ठेल दिया, नचा दिया। तो यही इसके करेक्टर है कि लाइक पोल को क्या करता है, रिपेल करता है, और लाइक पोल को अट्रैक्ट करता है। ये 4 प्रॉपर्टी हो गया। इंड्यूस करता है, क्या होता है इंड्यूस? इंड्यूस क्या होता है? देखिए इसको, एक पिन ला रहे हैं इसके बगल में, ये क्या करके इसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। इस पिन से दूसरा पिन लगाते हैं, वो भी ये मैग्नेट बन जाता है। देखिए अब समझ गए इसका मतलब क्या हुआ। ये जो नॉर्थ, ये जो था, ये नॉर्थ था, मान लीजिए साउथ था, तो इसके बगल में पिन लाए, तो इसको पिन को क्या किया, वो अट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ साउथ पोल बन गया, और ये नॉर्थ पोल बन गया, यानी इसको मैग्नेट बना दिया। दूसरा पिन क्या हो गया, फिर इससे अटैक जुट गया, तो यहाँ ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल गया। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, इंड्यूस करता है। जिस लोहा को या कोबाल्ट या निकेल का मटेरियल को लाएंगे इस तरह से, तो उसको इंड्यूस करके मैग्नेट बनाता है। जिस चीज़ को अट्रैक्ट करता है उसी को इंड्यूस करके ये मैग्नेट बनाता है। तो ये देख लिए, तो ये इंड्यूस किया, इसको क्या किया, ये लोहा का था, पिन था, उसमें उसके बगल में इसको अट्रैक्ट किया, उससे ये दूसरा पिन इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो क्या हुआ, ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, फिर यहाँ साउथ पोल बना, ये नॉर्थ पोल, यानी इसको इंड्यूस करके मैग्नेट बना देते। यही इसका प्रॉपर्टी इंडक्शन का। अगर किसी मैग्नेट को हम काटें, वो टुकड़वा देना, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको अगर यहाँ से टुकड़ा कर लें, ऐसे कर लें, तो ये मैग्नेट बनता है। ये सेपरेट नहीं होता है, ये इधर N हो जाएगा, इधर S होगा। ये टुकड़ा में क्या होगा, इस टुकड़ा में भी ये मैग्नेट हो जाएगा, ये N हो जाएगा, ये S हो जाएगा, ये टुकड़ा क्या हो जाएगा, फिर N हो जाएगा और S हो जाएगा। यानी जितना तोड़ते जाएंगे और एक छोटा छोटा ये मैग्नेट बनता जाएगा। ऐसा टाइम देखिए, ये टूटा है, अभी टूट गया है, देखिए कैसे खींच लेते, देखिए एक ये जुट गया, देख रहे हैं, ये जुट गया, ये टुकड़ा बना, टूट गया है, और इसको जब यहाँ लाते हैं तो ये जुट गया, यानी क्या हुआ, ये मैग्नेट बन गया। ये हो गया, समझ गए कि किसी भी बार में किसी मैग्नेट को अगर तोड़ेंगे, टुकड़ा छोटा छोटा करते जाएंगे, इसको फिर तोड़ देंगे, तो ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, ये भी मैग्नेट बन, N और S हो जाएगा, ये हो जाएगा N और S, फिर ये भी हो जाएगा N और S, ये N रहेगा, S हो जाएगा, इधर हो जाएगा N और S। ये इसी तरह इसको तोड़ेंगे पुनः, तो क्या हो जाएगा, ये N S हो जाएगा, और ये टुकड़ा हो जाएगा N और S। तो इसलिए कहा जाता है कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेट के एक पोल को अलग आप कर नहीं सकते। चाहिएगा कि नॉर्थ पोल को निकाल लें तो नहीं होगा, ऑलरेडी ऑटोमेटिक साउथ पोल बन जाएगा। और 5 छठा है कि
अनलाइक पोल्स appears in pair, हमेशा जोड़ा में। अनलाइक पोल, दो पोल एक पेयर में आता है। देखिए यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ है। ये तो अनलाइक पोल अपेयर इन पेयर्स। हम देखिए मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई मैग्नेट रखा हुआ है, उसके सराउंडिंग एरिया में जो उस मैग्नेट का इफेक्ट होगा, जिस सराउंडिंग एरिया में, उसको कहते हैं ये। जैसे ये एरिया है तो इस मैग्नेट का प्रभाव वहाँ नज़र आएगा। कोई लोहा रखेंगे तो लगेगा यहाँ खिंचा रहा है, ये खिंचा रहा है। ये कोई मैग्नेट रखेंगे, दूसरा मैग्नेट, तो उसको रिपेल करेगी, ये अट्रैक्ट करे, तो उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट के सराउंडिंग एरिया में उस मैग्नेट का जो प्रभाव नज़र आता है, उस एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना? तो ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको समझाते हैं। जैसे एक, पता नहीं स्कूल में आप लोग प्रैक्टिस करिए, नॉर्थ और साउथ से ये बार मैग्नेट, ये कार्डबोर्ड पर रखा हुआ, इसके चारों तरफ स्प्रिंकल करें बुरादा, तो देखिएगा बुरादा इस तरह से इस पैटर्न में सज जाता है। तो ये इस पैटर्न में क्यों सजता है? ये यूँ देखिएगा सज जाएगा। ये जो पैटर्न हुआ, यही पैटर्न जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। कोई बार मैग्नेट को कार्डबोर्ड पर रख दीजिए, उसके चारों तरफ बुरादा को छिड़क दीजिए, तो बुरादा जब छिड़किएगा तो देखिएगा कुछ इस पैटर्न में ये बुरादा जो है सज जाता है इसके चारों तरफ। तो ये जो पैटर्न जो है, यही पैटर्न जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करता है। यानी इसका डेफिनेशन क्या है? किसी भी इमेजनरी नॉर्थ पोल जो है, उस लाइन के अलाउंग जो डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है, उसे वो कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? ऑफ फोर्स, ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में इमेजनरी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जिस लाइन के अलॉन्ग मूव करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इमेजनरी आइसोलेटेड बोल रहे हैं। इमेज जैसे मान लीजिए, इसका एक प्रैक्टिकल है जो अभी बताते हैं आपको। ये बार मैग्नेट लीजिए, यहाँ नॉर्थ हो, ये साउथ पोल हो, यहाँ पर एक कंपास रखिए, छोटा नीडल, तो उसका जो देखिएगा ये नीडल, ये यहाँ नॉर्थ है, तो नॉर्थ यहाँ पॉइंट करिए नॉर्थ, तो यहाँ पर मार्क करिए, यहाँ भी मार्क करिए, फिर नीडल को यहाँ रखिए, तो फिर ये इसका नॉर्थ इधर आ जाएगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा नॉर्थ को। तो ये नीडल जो है ये यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, फिर यहाँ रखिए, तो ये फिर नीडल जो है इस तरह जो हो जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा और इधर साउथ, ये पॉइंट इसी तरह आते जाएगा। और जब मिलाइएगा तो यही हो गया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आप करके दिखाते हैं आपको, दिखाओ। ये बार मैग्नेट है, इसका पहले बाउंड्री खींचा, ये बाउंड्री खींचा, बाउंड्री खींचने के बाद चलिए बाउंड्री खींचा, ये नीडल को अब रखेगा वो नॉर्थ, जिधर मार्क है उस तरफ, ये नॉर्थ को रखेगा। अब देखिए वो पॉइंट लेगा दोनों तरफ, वहाँ पर पॉइंट लिया, दोनों पॉइंट लिया, उधर नहीं लिया,
यहाँ भी लिया, फिर लिया पॉइंट दूसरी जगह, फिर हटाया, वहाँ पर रखा उसको पहला पॉइंट को, ये लिया, ये लिया, फिर दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट, ये लिया। अब मिलाओ, देखिए नॉर्थ, उसका नॉर्थ जो है आइसोलेटेड नॉर्थ अगर मानते हो, नॉर्थ पोल का क्या है, उसी लाइन पर मूव किया नॉर्थ पोल, उसी दूसरा लाइन दिखाओ। फिर एक लाइन और दिखाइए दोनों तरफ। इधर 2 लाइन बन गया, उधर दिखाओ एक लाइन और। बोलिए निडल खुद मूव करेगा। हाँ, निडल खुद मूव कर रहा है, उसके अलावा अपने नॉर्थ मूव करते जा रहा है, तो यही जो हो गया ये फिल लाइन हो गया। दिखाया, आप देखें ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो क्या देखिए यूँ आया लाइन, फिर लाइन ऐसे आया, यूँ यहाँ से आता है। एक्चुअली ये नॉर्थ यहाँ होता है और यहाँ होता है, ये जो होता है ये भी बताते हैं। ये अगर यल हो, ये हो गया एक्चुअल लेंथ, ये क्या हुआ एक्चुअल लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसको बोलते हैं इस लेंथ को एन टू एन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ समझ गए। ये थोड़ा सा हट के इधर से रहता है, ये सर के, तो इसका रेशियो होता है मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इक्वल टू 0.84 होता है, यानी 0.16 इधर 0.8 छूट जाता है, 0.08 उधर छूट जाता है, तो यही होता है। तो ये देखिए यही आया, तो इसको हम बताते हैं। जो बच्चा ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, क्या देखिए, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, यहाँ से ये चला, ये यहाँ से चला एक लाइन, यूँ आया, फिर यूँ गया। कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ है मैक्सिमम, सॉरी ये हो गया, ये यही हो गया। और यहाँ से ये क्या, ये अब ये नॉर्थ से बाहर जाता है, साउथ में आके घुसता है,
यहाँ भी नॉर्थ से बाहर में, आउटसाइड में क्या बाहर गया, साउथ में घुसा, साउथ से फिर नॉर्थ में आ जाता है अंदर में, इनसाइड में। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। तो इसका आप कैरेक्टरिस्टिक बताते क्या क्या होता है। चलो आउटसाइड में लिखो, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन, magnetic field line, field lines go from north to south, north to south, है ना। एक हो गया, नॉर्थ से गया साउथ में। अभी दिखा है दूसरा क्या होता है, इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट go to inside magnet lines go to south to north, साउथ टू नॉर्थ। ये दो हो गया। तीसरा देखिए, याद करना। हाँ, तीसरा देखिए, लाइंस, लाइंस केवल लिखते हैं, लाइंस और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। तीसरा, चौथा, ये कहीं नहीं काटता है, लाइंस डू नॉट intersect at any point, कहीं नहीं काटता है। अगर काटेगा तो क्या होगा, ये आता है पूछता है एग्जाम में, अगर काटेगा तो अनर्थ हो जाएगा। बताएंगे क्या अनर्थ हो। 4 हो गया। ये पाँचवा हो कंसंट्रेशन। देखिएगा, कंसंट्रेशन of lines near south and north pole. Pole is much higher, ज़्यादा है। ये 5 हो गया। होता है कि ये फील्ड लाइन जो होता है, ये फील्ड लाइन जैसे ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एन है, ये एन एस है, ये एन है। इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो है, इसके फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फोर्स को किसी पॉइंट का टेंजेंट जो शो करता है। तो टेंजेंट शोज, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ magnetic lines shows, so tangent, the tangent at any point of magnetic tangent at any point of magnetic lines, lines show the direction of force, ये डायरेक्शन ऑफ, इतना इसका गुण है। और दो मैग्नेटिक फील्ड का दो लाइन नहीं करता है, इसलिए नहीं करता। ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि अगर दो लाइन काटेगा, यहाँ पर यहाँ कट गया तो क्या होगा, यहाँ पर 2 टेंजेंट होगा,
एक ये टेंजेंट तो यहाँ क्या होगा, इस जगह फोर्स का 2 डायरेक्शन होगा, यानी ये अगर नॉर्थ पोल को रखेंगे तो वो ऐसे भी मूव करेगा और ऐसे ये पॉसिबल नहीं, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, इसलिए 2 लाइन कभी नहीं काटता है। समझ गए, ये हमेशा क्वेश्चन आता है CBSE कि 2 लाइन अगर काटेगा है तो वहाँ पर क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन 2 टेंजेंट होगा, एक इस लाइन पर, एक इस लाइन पर, तो फोर्स का 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता एक जगह, एक ही डायरेक्शन होगा, यानी फोर्स जो है नॉर्थ पोल जो है एक ही डायरेक्शन में कहीं मूव करेगा, इसलिए नहीं करता है। ये इसका जवाब है।